जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 21 नवंबर 2024 है और आप लोगों के लिए आज के दिन का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आईएमएसए के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपकी ऑप्शंस हैं नंदन कुमार झा, संजय मूर्ति, राकेश गोयल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदन कुमार झा, यानी आईएमएसए के अध्यक्ष बने हैं नंदन कुमार झा। अब बात कर ले आईएमएस के फुल फॉर्म का, तो आईएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा? आपकी ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, यानी पहली बार भारत देश अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कोल इंडिया, आईओसीएल, बीपीसीएल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कोल इंडिया, यानी ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया को। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं शिवांगी देसाई, निकिता जोशी, कितकी राउत, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवांगी देसाई, यानी मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जीती है शिवांगी देसाई ने। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, यानी ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ, यानी भारत का पहला नाइट सफारी पार्क अभी लखनऊ शहर में स्थापित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में सीसीआई ने मेटा पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपकी ऑप्शंस हैं 213 करोड़, 214 करोड़, 215 करोड़, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 213 करोड़, यानी सीसीआई ने अभी मेटा पर 213 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब बात करें मेटा का, तो मेटा जो है, मेटा के अंदर मेटा का ही फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सब चीज जो भी है वो मेटा के ही अंदर आता है, यानी मेटा का है ये सब। और व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ी ऐसा किया है, जिस धांधली किया है, जिसके कारण जो है 213 करोड़ का जुर्माना जो है सीसीआई ने लगाया है। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग
ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। यानी संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 शुरू किया गया है गुजरात में। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों को यह करंट अफेयर्स यानी जो भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उन लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।